अगला सवाल माइनस पॉइंट को लेते हुए 1 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कब्र में ऐसा क्या होगा जिसे देखकर इंसान कहेगा काश मुझे पैदा ही ना किया गया होता। और आपके ऑप्शंस हैं ए अंधेरा, बी सवाल, सी फरिश्तों की शक्ति, डी अपने अमाल की असली शक्ल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। बी पे कर दिए सवाल, क्योंकि रोज़े महशर हुज़ूर फरमाते हैं कि सवाल जवाब से हर कोई भागेगा, रोज़े महशर में हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सवाल जिससे हर इंसान बहुत ज़्यादा ये ख्याल करेगा कि काश मुझे पैदा ना किया जाता, ना मैं कोई हरकत करता कि मुझे उसके जवाब दिए जाते। तो मुझे लग रहा है रोज़े महशर के दिन होने वाले सवाल। ठीक है, लॉक कर दिया जाए। की लॉक कर दिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। मुजफ्फर भाई यहाँ पर आप थोड़े से चूक गए। यहाँ पर ऑप्शंस था अपने आमाल की असली शक्ल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। कौन बनेगा जन्नती के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। आज के जो हमारे मेहमान रहने वाले हैं उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। पहला एपिसोड है बेशक, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो फर्स्ट एपिसोड जब डलता है तो उस पर किसी ना किसी बंदे को ऐसे ज़रूर बुलाया जाता है जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप तमाम लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। आप तमाम लोग जानते ही होंगे, हज़रत मुज़फ़्फ़र रूहानी साहब। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए, हम लोग बाकी बातें तो बाद में कर लेंगे, मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा, प्लीज़ वेलकम मुज़फ़्फ़र रूहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ आप हॉट सीट पर बैठ जाइए। अरे माशाल्लाह जी, फर्स्ट टाइम कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है इस पर बैठ के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और खुशी इस बात की है कि यहाँ से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अपनी आवाम को भी कुछ सिखाने को मिलेगा। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, फर्स्ट एपिसोड है तो रूल्स बताना हम लोगों का जी बनता है। जी बिल्कुल। ये एपिसोड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ पर इल्म ही सीखने को मिलेगा, बल्कि बहुत सारी नई नई चीज़ें, नया नया एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, इनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, मुज़फ़्फ़र रूहानी साहब। तो आप लोग तो इनसे प्यार करते ही होंगे, मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई से। मैंने फ़र्स्ट एपिसोड में इसीलिए इन्वाइट किया है क्योंकि ऐसी शख्सियत यहाँ पर बैठनी चाहिए जिनसे कि इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। रूल्स इस एपिसोड के बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़र भाई जी, जब हमने इसको शुरू किया था तो सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने ये आया था। कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी भी की कि कौन बनेगा जन्नती, ये एपिसोड का नाम, शो का नाम रखना कैसा है। तो सबसे पहले मैं आवाम की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। कौन बनेगा जन्नती का मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर किसी को जन्नती बना रहे हैं। कौन बनेगा जन्नती का मतलब सिर्फ ऐसा है कि इस्लाम से टच हुआ एक नाम है जो कि एक अच्छी तरीके से एक नूरानी वाली वाइब दे रहा है। तो हम लोगों का मतलब ये है कि इल्म देना, ऐसे सवालात को रखना जो हमें जन्नत के करीब करें। मेन मोटिव हमारा यही है कि आप लोगों तक इल्म पहुंचाना, खुद भी सीखना और आपको भी सिखाना। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी ना करें, बल्कि आप लोग ये चीज़ देखें कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम आपको मैसेज देने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और अगर नेगेटिव तरीके से लेंगे तो हर अच्छी चीज़ में भी हर बंदा कमी निकाल ही देता है। खैर कोई बात नहीं, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन बनेगा जन्नती के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं आपको रूल्स समझा दे रहा हूँ। मुज़फ़्फ़र भाई, हमने यहाँ पर इल्म के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे इनामात भी रख दिए हैं जो आप इतनी दूर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो हर सवाल पर हमने एक प्राइज़ मनी रखी है। माशाल्लाह जी, आप जितने भी सही सवाल के जवाब देते रहेंगे आपके अमाउंट उतना ज़्यादा ऐड होता रहेगा। लेकिन इसमें एक हम लोगों ने ट्विस्ट डाल दिया है हल्का सा। ये चीज़ तब तक आपके हक में चलेगी जब तक आप हर सवाल का सही जवाब देंगे। जहां आप एक सवाल का भी जवाब गलत देंगे तो हमारा नेगेटिव वाला रूल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नेगेटिव वाला कैसे एक्टिवेट होगा वो आपको एपिसोड के बीच में समझ में आ जाएगा। जब मुज़फ़्फ़र भाई, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि भाई एक भी सवाल का जवाब गलत दें, लेकिन अगर ये एक भी सवाल का जवाब गलत देते हैं तो जो अमाउंट इनका बन रहा है वो माइनस में आना भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है इसके अंदर।
तो देखते हैं मुजफ्फर भाई किस तरीके से इस एपिसोड को हैंडल करते हैं। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं मुजफ्फर भाई। जी, जो अल्लाह सबसे के नाम। पहला सवाल आता है वो 5,000 रुपये के लिए है। तो आप थोड़ा सा फर्स्ट सवाल में आप ध्यान रखिएगा। जो 5,000 रुपये के लिए पहला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी मखलूक कब्र में सबसे पहले इंसान से बात करेगी? और आपके ऑप्शंस हैं ए फरिश्ते, बी जिन, सी मुनकर नकीर, डी अर्रहमान। और आपका वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी मखलूक कब्र में सबसे पहले इंसान से बात करेगी? नंबर डी अर्रहमान। कंफर्म है आप? जी, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दी। ठीक है कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। अर्रहमान एक फरिश्ता है जो कब्र में इंसान को बैठाकर उसके आमाल लिखवाता है। उसके बाद मुनकर नकीर आते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग गलतियाँ कर देते हैं। सबको ये मालूम होता है कि कब्र में दफन कर दिया उसके बाद फ़ौरन सवालात के लिए मुनकर नकीर आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। उससे पहले हिसाब किताब के लिए एक फरिश्ता आता है जिसको हम लोग अर्रहमान कहते हैं। अर्रहमान जी, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सवाल काफ़ी अच्छा जी सवाल किया आपने, जो कि deep। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। जी चलें, आप जीत चुके हैं 5,000 रुपये मुजफ्फर भाई। अगला सवाल 5,000 रुपये के लिए फिर से आपकी स्क्रीन पर है। क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सा रिश्ता टूटेगा? और आपके ऑप्शन हैं ए माँ बाप, बी औलाद, सी दोस्ती, डी शौहर बीबी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सा रिश्ता टूटेगा? सी दोस्ती। श्योर हैं आप? शौर इस तरह से हैं कि वैसे तो जिक्र हदीस में माँ बाप का भी है। जी। हुज़ूर फरमाते हैं कि रोज़े महशर यानी क़यामत के दिन कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, यहाँ तक कि माँ बाप भी काम नहीं आएंगे। जो माँ बाप दुनिया में औलाद के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, हर मुसीबत में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपके साथ हो या ना हो, वो क्या है, माँ बाप भी काम आते। जी लेकिन दोस्ती भी एक ऐसा रिश्ता है जब कोई नहीं होता दोस्त साथ होते, तो कई जगह दोस्ती का भी है। अभी आप मुझे अपना फाइनल ऑप्शंस बताइए। फाइनल मेरा सी दोस्ती। जी, लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कर दी। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। दोस्ती अक्सर दुनिया के फ़ायदे के लिए होती है। जी, क़यामत में वही दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। बेशक। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि वो रिश्ते जो सबसे हल्के हैं, माँ बाप का दर्जा ऊंचा है, औलाद का दर्जा भी ऊंचा है, शौहर और बीबी का दर्जा भी ऊंचा है, ये रिश्ते टूटने में थोड़ा सा वक्त लेंगे। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम लोग दुनिया पर बनाते हैं। बाकी के रिश्ते जितने भी ऑप्शंस में थे वो खून के रिश्ते हैं, बिल्कुल। तो उनमें टूटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। खून के भी हैं प्लस उसमें ज़िंदगी गुजारने के भी रिश्ते हैं शौहर और बीबी के, तो उसमें मोहब्बत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सही जवाब माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। दोस्त मुजफ्फर भाई आपके अमाउंट में इस टाइम ऐड हो जाते हैं 5,000 रुपये। आप टोटल अमाउंट 10,000 रुपये पर पहुँच जाते हैं। अगला सवाल फिर से 5,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी मखलूक हर इंसान के साथ पैदा होती है मगर दिखाई नहीं देती? और आपके ऑप्शन हैं ए जिन, बी करी, सी शैतान, डी रूह। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ये बी करी। श्योर हैं आप? जी, लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। हर इंसान के साथ एक करी पैदा होता है जो बुराई की तरफ उकसाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी करी था मगर वो मुसलमान हो गया था। बेशक। और करी जो होती है ये जिन के मखलूक में से होती है, उसकी असल जिन। हाँ, ये एक मखलूक होती है जो कि इंसान जिसकी असल जिन है, जिसका नाम है करी। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, ये एक नाम है जी। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपका जवाब रहा। अभी तक आप प्लस पॉइंट में चल रहे हैं। तो टोटल आपका अमाउंट होता है 15,000 रुपये। अब यहाँ से सेकंड पड़ाव स्टार्ट होता है। सवाल थोड़े से महंगे आएंगे तो आप थोड़ा सा इसी तरीके से खेलिएगा। अब जो आपका सवाल आने वाला है वो 15,000 रुपये के लिए आने वाला है, क्योंकि हम लोग सेकंड पड़ाव में आ चुके हैं। आपने 3 लगातार कंटिन्यू अच्छे सवालों के जवाब दिए। तो 10,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह किसकी आवाज़ को सबसे ज़्यादा सुनता है? और आपके ऑप्शन हैं ए आलिम की, बी मजलूम की, सी आबिद की, डी बच्चे की।
और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी, मजलूम की। बहुत फास्ट ऑप्शन है, आपने आंसर दिया माशाल्लाह। लॉक कर दिया जाए? जी लॉक कर दिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। मजलूम की दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं है। बेशक। तिरमिजी शरीफ की हदीस में भी आया है। तो ये इजी था सवाल, बिल्कुल। लेकिन हाँ ये सही है कि मजलूम की दुआ अल्लाह पाक जल्दी कबूल फरमाता है। किसी की भी हाय नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल, कहते हाँ हैं। ये चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। हम लोग किसी जाने पे अनजाने जुल्म में करेंगे तो दिल उसकी दुखा हाय देते बहुत हैं। जल्दी लगती है, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल। तो आप 10,000 रुपये और जीत चुके हैं। आपका टोटल अमाउंट होता है 25,000 रुपये। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल जो आता है वो 10,000 रुपये के लिए ही है। तो जो 10,000 रुपये के लिए सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कुरान के मुताबिक इंसान सबसे ज़्यादा गलत फैसला कब करता है? और आपके ऑप्शन हैं ए गुस्से में, बी डर में, सी जल्दबाजी में, डी खुशी में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए, गुस्से में। श्योर हैं आप? जी। क्योंकि आप कुछ इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, करिए। हदीस में भी हुजूर फरमाते हैं कि इंसान गुस्से में हमेशा गलती कर जाता है, और गलती तभी करता है जब इंसान जल्दबाजी में फैसले लेता है। अभी आप कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे, गुस्से में या जल्दबाजी में? ए, कुरान में जो चीज़, गुस्से में। सी का भी जिक्र है कि जल्दबाजी करना ऑप्शन शैतान का काम है। आप एक ऑप्शन में ये दोनों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ही ये दो ऑप्शंस बनाए गए हैं। क्योंकि हुजूर फरमाते जल्दबाजी शैतान का काम जी, है, और मैं हमेशा आपकी बात से जल्दबाजी में अग्री किया हुआ हूँ। गुस्से में। ये लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी जल्दबाजी में। इंसान को उजलत यानी कि जल्दबाजी पसंद फरमाया गया है। सूरह अल इसरा में इसका जिक्र आया है। उजलत अकल को पीछे छोड़ देती है, मतलब जो जल्दबाजी होती है उसमें इंसान जल्दी गलत फैसले लेता है। तो कुरान के मुताबिक अगर हवाला देखा जाए तो जल्दबाजी में इंसान गलत बिल्कुल। फैसले ज़्यादा लेता है। तो इसको गलत नहीं। हाँ, तो मुजफ्फर भाई आपने कोशिश तो बहुत अच्छी की ये माशाल्लाह। कंफ्यूज हो गया था मैं और जी। सी में, क्योंकि गुस्से का भी जिक्र आया। जी। चलिए खैर। आप अभी भी 25,000 पे हैं। अच्छा। जी, अब जो आपने गलत जवाब दे दिया है तो यहाँ से नेगेटिव पॉइंट्स वाला जो रूल्स है वो एक्टिवेट होता है। अब यहाँ से आप जितने भी सवालों के जवाब देंगे वो जितना अमाउंट के लिए होगा उतना ही अमाउंट सही जवाब देने पे प्लस होगा। गलत जवाब देने पे आपका जो सेविंग्स वाला अकाउंट है 25,000 रुपये उसमें से माइनस होता रहेगा। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। अगला सवाल जो 10,000 रुपये के लिए आने वाला है उसमें अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप 35,000 पे पहुँच जाएंगे, और गलत जवाब दिया तो आप 15,000 पे आ जाएंगे। तो जो 10,000 रुपये के लिए अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास में महान क्यों माना जाता है? और आपके ऑप्शन हैं ए क्योंकि उन्होंने जंग जीती, बी क्योंकि उन्होंने कुद्स लिया, सी क्योंकि उन्होंने दुश्मन को माफ़ किया, डी क्योंकि वो ताकतवर थे। और आपका वक्त शुरू होता है अब। उनकी दो बहुत बड़ी खूबियाँ थी जिसका जिक्र आपने बी और सी में किया। जी। महान क्यों किया जाता है? एक तो उन्होंने अल कुद्स को लिया, इस वजह से हर मुसलमान उन्हें क्या है, जी महान मानता है। हाँ। लेकिन दुनिया के लेकिन जो यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, वो इस वजह से महान नहीं मानते उन्हें। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड का वक्त है, आप मुझे कोई एक सही। वो इसलिए मानते हैं महान क्योंकि उन्होंने दुश्मनों को माफ़ किया। जी। तो अगर तमाम लोगों को देखा जाए कि मुसलमान यानी हर धर्म के लोग क्यों इज्जत करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी की, क्योंकि उन्होंने दुश्मनों को माफ़ किया। जी, आप क्या चूज़ करना चाहेंगे? और कुद्स भी हमारे लिए, तो सी में चूज़ करना चाहूँगा। क्योंकि उन्होंने दुश्मनों को माफ़ किया। जी। लॉक कर दिया जाए? जी लॉक। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। इतिहास बहादुरों को याद रखता है लेकिन दरिया दिलों को इज्जत देता है। बेशक। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खूबी दुश्मनों को माफ़ करना। ये ज़िक्र अगर हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो जो फ़तेह मक्का की जंग हुई थी उसमें जो हमारा मेन मोटिव था, जो हमें लास्ट में जाके सबक मिला था, वो यही था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया था। वही हमारे लिए सबसे बड़ी जंग थी। तो माफ़ करने वालों को दुनिया हमेशा याद रखती है और इतिहास में उसको महान ज़रूरी फरमाते हैं कि माफ़ करने वाले
की इज्जत में बढ़तरी होती है, बेशक, उसकी इज्जत जी। बढ़ती है। तो- तो आप भी हमेशा अपनी जी। ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तो माफ़ कर दिया करें। माफ़ करने वाला बनिए आप। बिल्कुल, ठीक हुजूर है। की सुन्नत को अपनाइए। जी बेशक। तो आप 10,000 रुपये और जीत चुके हैं, आप आ चुके हैं 35,000 पे माशाल्लाह। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके रकम साथ बढ़ती खेल जा के। रही है। जी, रकम मुझे भी आपकी अच्छा बढ़ती लग रहा जा है। रही है। अगला सवाल फिर से 10,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। इस्लाम की तारीख में किस सहाबी ने बिना तलवार उठाए जंग जीत ली? और आपके ऑप्शंस हैं: ए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत नुआइम बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरत अली। कितना टाइम है मेरे पास? 30 सेकंड और माइनस पॉइंट है, इसमें माइनस हो सकते हैं आप। हज़रत अली, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत हमज़ा, इन लोगों ने तलवार से जंग लड़ी है। लेकिन हज़रत नुआइम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला। श्योर हैं आप? जी। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह, आपकी इनकी दाद देनी पड़ेगी। ये बस सवाल पढ़ा था आसान मैंने नहीं इसलिए। था। जी, जंग खंदक में हज़रत नुआइम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मनों के बीच चालाकी से गलतफहमी पैदा कर दी, जी। जिससे उनका पूरा संगठन टूट गया था। एक भी तलवार नहीं चली, मगर हम लोगों ने जंग जीत ली थी। तो इससे आज के दौर में ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। जी आज के दौर में हमें आज जो मुसीबतें आ रही है मुसलमानों पे, हाँ। हम जज्बात से काम ले रहे हैं, तो आज हमें हिकमत से काम लेना है। इसी तरह बिल्कुल, ये चीज़ हमें अपनानी बिल्कुल, पड़ेगी। अगर आज हम हमने- तलवार से लड़ने जाएंगे जी तो जीत नहीं पाएंगे। दिमाग- आज हम तभी जीतेंगे जिस जिस तरह हजरत नुआइम बिन मसूद जी। ने मसलियत और हिकमत से काम लेकर जंग जिता दी। दिमाग का ज़माना है, बिल्कुल। हम लोगों को दिमाग का इस्तेमाल हिकमत से करना है। काम लेना जी पड़ेगा बिल्कुल, उम्मत माशाल्लाह। मुस्लिमा को। लेकिन आप इस सवाल पे जब मैं ये सवाल बना रहा था मुजफ्फर भाई, जी। तब मैंने सोचा था कि आप इस पे अटकोगे, लेकिन माशाल्लाह आपके पास काफ़ी अच्छा इल्म है। इल्म नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ दिन पहले मैंने मुताला किया था, अच्छा, इसलिए अच्छा। याद जी जहन में रह गया। बहुत और अल्लाह का अच्छा। शुक्र है कि इस काम आ गया। जी, तो आपके अमाउंट में 10,000 रुपये और ऐड होते हैं। आप पहुंच चुके हैं 45,000 पे, यानी कि 45,000 पे माशाल्लाह। अब यहाँ से हम लोग थर्ड स्टेज में आ गए हैं, तो सवाल थोड़े से और महंगे होने वाले हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही महंगा होने वाला है। तो जिस तरीके का सवाल होगा उसी तरीके से अमाउंट भी ऐड होगा, लेकिन उसी तरीके से माइनस भी होगा। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के खेलिएगा, क्योंकि अभी तक की रकम आप गंवा सकते हैं सिर्फ एक सवाल से। तो अगला सवाल जो आने वाला है वो 20,000 रुपये के लिए। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 65,000 पे, और अगर आपने इसका जवाब गलत दिया तो आप आ जाएंगे 25,000 पे। तो थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, डबल से भी नीचे आ सकते हैं आप। अच्छा। जी, तो 20,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। किस सहाबी ने जन्नत की हूर से दुनिया में बात की? और आपके ऑप्शन हैं: ए हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत ज़ैन बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हरीसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका वक्त शुरू होता है अब। काफ़ी क्वेश्चंस भी, ये क्वेश्चन काफ़ी क्योंकि हम Tough लोग है। सेकंड थर्ड स्टेज पे है, सवाल महंगा है। तो सहाबी ने जन्नत की हूर से दुनिया में बात की, जहाँ तक मुझे लग रहा है हज़रत ज़ैद बिन हारिस या हज़रत हारिसा, इन दोनों में से कोई है। जी, तो आप कौन सा ऑप्शन लॉक करना चाहेंगे? कोई 50-50 वाला नहीं है? लाइफ लाइन लेना चाहेंगे? क्या है लाइफ लाइन? इसमें आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। मैं आपको 2 लाइफ लाइन इसमें दे सकता हूँ। या तो आप कॉल ए फ्रेंड कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके मदद ले सकते हैं इस सवाल में। नहीं तो आप इनमें से जो 2 गलत जवाब हैं उनको मिटा सकते हैं। दो गलत जवाब को आप मिटा दीजिए। ठीक है मुजफ्फर भाई, अगर आप 2 गलत जवाबों को मिटाना चाहते हैं तो आपके कहने पर मैं इसमें से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी आपके पास ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जैसा बता रहा था, मैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और ज़ैद बिन हारिस में कोई कंफ्यूज हो रहा था। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, जिसमें से एक तो कंफ्यूजन दूर हो गई। जी, मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। अब मुझे लग रहा है कि हजरत हारिस नहीं है, हारिसा नहीं है। जी, नंबर 1 ए, ए। ए पे लॉक कर हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जी, लॉक किया जाए। जी लॉक कर। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हूर से दुनिया में बातें की थी। उनके बेटे जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह ने पर्दे के पीछे बात की और जन्नत की नेमतों की खुशखबरी दी। अच्छा, माशाल्लाह आपने जैसे अभी एक्सप्लेन किया जी तो इससे मुझे इल्म गेन हुआ, वरना मैं इसमें कंफ्यूजन था, जी, कंफ्यूज था और हमारा- मैंने ये जवाब तुक्के में दिया था। हमारा खैर, इससे मकसद ही यही है कि लोगों के पास इसी तरीके का इल्म पहुँचे जो कि छुपा हुआ है। तो माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आपका अमाउंट होता है 65,000 रुपये, यानी कि 65,000। बहुत अच्छा लगा मुजफ्फर भाई, लेकिन यहाँ पर आकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। ये आपका भी हक बनता है और मेरा भी बनता है। क्या आपको ये गेम खेलते हुए मज़ा आ रहा है? इसको आप और कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर इस गेम को यहीं पर बंद करके सिर्फ 65,000 रुपये की रकम यहाँ से ले जाना चाहते हैं? तो जैसा कि आपने माशाल्लाह मुझे इनवाइट किया था और आपने कहा था, तो आपने बात मुझसे ये नहीं कही थी कि आप इतने पैसे कमा के ले जाएंगे, ये ले जी जाएंगे। जी जी, आपने कहा था कि माशाल्लाह आप हमारे एपिसोड पे आएंगे तो हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, एक ऐसा शो तैयार किया जिसके ज़रिए हम अपने मुस्लिम कौम को, देखने वाली ऑडियंस को इस्लाम के बारे में बता सके, उनको इस्लाम की नॉलेज दे सके। हाँ। तो मैं भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे के लिए नहीं बैठा हूँ। अच्छा, सिर्फ इल्म सीखने और सिखाने और दूसरों को सिखाने के लिए कि माशाल्लाह। जितनी देर मैं यहाँ बैठा रहूँ, अगर मैं सही जवाब दूँ तो इसके ज़रिए भी उन्हें सही नॉलेज पहुंचे, और अगर मैं गलत जवाब दूं तो आप उसको सही करके लोगों तक सही ठीक है नॉलेज पहुंचाए। तो इसलिए मैं यहाँ क्विट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं बैठा, वरना 65,000 बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, लेकिन वो मेरा फर्ज बनता था यहाँ पे आके बिल्कुल पूछना। आपने सही पूछ लिया। ठीक है, अब मैं आगे आपसे बढ़ना चाहूँगा और अपनी देखने वाले लोगों को इंशाल्लाह इल्म से मुस्तफीज करना चाहूँगा। ठीक है, चाहे मैं खाली, वैसे अच्छा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगला सवाल फिर से 20,000 रुपए के लिए है, लेकिन इसमें नेगेटिव अब मेरे पॉइंट्स। पास एक लाइफ लाइन है, एक लाइफ लाइन आपके पास बाकी है और नेगेटिव पॉइंट्स इसमें अभी भी एक्टिवेट है। अच्छा, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट कैसे खत्म ये होगा? रिमूव नहीं हो सकता। ये अच्छा। गलत जवाब देने पे एक्टिवेट हो जाता है तो हो जाता है, लास्ट एपिसोड तक रहेगा क्योंकि रिस्क बना रहना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल 20,000 रुपये के लिए, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप पहुंच जाएंगे 85,000 पर, यानी कि 85,000 पे, और गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे 45,000 पे। तो 20,000 रुपये के लिए जो सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। दज्जाल किस दावे के साथ आएगा? और आपके ऑप्शन हैं: ए नबी होने का, बी बादशाह होने का, सी फरिश्ता होने का, डी अल्लाह होने का। और आपका वक्त शुरू होता है अब। दज्जाल किस दावे के साथ दुनिया में आएगा? ऑप्शन डी अल्लाह होने का। लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। यही उसका सबसे बड़ा फितना होगा, मगर और मुझे लगता है ये हमारी तमाम ऑडियंस को पता रहा होगा पहले, इसलिए हम इसको ज़्यादा, माशाल्लाह हर नबी ने दज्जाल के फितने से डराया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा का बच्चा बच्चा दज्जाल के बारे में जानता है। और इस फितने से हमारे नबी भी हुक्म देते हैं कि अपनी उम्मत को, लोगों को दज्जाल के फितने से ज़्यादा डराओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फितना ही दज्जाल है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग हल्के सवाल इसलिए डाल देते हैं, कुछ सवाल ऑडियंस के समझ में भी आना चाहिए, लेकिन अभी और भी ज़्यादा हल्का ना हो, बहुत टफ आने वाला है अभी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अभी आप 20,000 रुपये और जीत चुके हैं, आप आ चुके हैं 85,000, यानी कि 85,000 पे। अगला सवाल 50,000 रुपये के लिए है। अगर आपने इसका जवाब सही दिया तो आप पहुंच जाएंगे 1,35,000 पे, और अगर आपने इसका जवाब गलत दिया तो आप आ जाएंगे सिर्फ 25,000 पे। तो थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा मुजफ्फर भाई। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी बड़ी रकम पे आके माइनस हों। तो 50,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कुरान के मुताबिक गुनाह का पहला दरवाज़ा क्या है? और आपके ऑप्शन हैं: ए हाथ, बी जुबान, सी नज़र, डी कदम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान में नज़रों का बहुत ज़्यादा, नज़र और ज़ुबान का बहुत ज़्यादा जिक्र है जी। दोनों में कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंटली मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जवाब सी होना चाहिए, नज़र। क्योंकि सबसे पहले किसी चीज़ पर नज़र पड़ती है, हाँ। फिर इंसान की उस चीज़ के लेकर
जुबान खुलती है, जी। फिर हाथ या कदम का काम बनता तो है। अभी आप क्या लॉक करना चाहेंगे? मैं सी लॉक करना चाहूँगा। नज़र। जी। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। वाह। अक्सर गुनाह नज़र से शुरू होता है, इसका कुरान पाक में भी जिक्र आया कि सूरह अपनी अन-नूर नज़रों में। को जी झुका कर रखो। बिल्कुल, नज़र की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हर गुनाह का आगाज़ नज़र से होता है। बिल्कुल तो ये चीज़ तो खैर इजी भी थी, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा महंगा था। बिल्कुल। आप 50,000 रुपये और जीत चुके हैं, आप आ चुके हैं 1,35,000 रुपये। तो जितना महंगा सवाल था, इतना ही ज़बरदस्त लोगों को मैं ये इस चीज़ से मोटिवेट करना चाहूँगा। इस सवाल से लोगों को मोटिवेट होना चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अपनी नज़रों की हिफाजत करें। बिल्कुल। आज क्या है, मोबाइल स्क्रीन का दौर है। आज हम अपनी नज़रों की हिफाजत कर ही नहीं रहे। बहुत मुश्किल है। अपनी नज़रों के ज़रिए सारा जिस्म बेड पे पड़ा हुआ है, लेकिन पूरी रात हम उंगलियों से हाँ। पूरा दिन जब भी हम फ्री बैठते हैं अपनी नज़रों से गुनाह करते अच्छा जा रहे हैं। मुजफ्फर भाई, ज़माना भी ऐसा आ गया है कि अब बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो बहुत गया है। मुश्किल है। लेकिन हाँ, एल्गोरिथम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का ऐसा आ गया है कि अगर हम एक बार गुनाह में शरीक हो गए तो उसी तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। तो आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए। आज हम लोग इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हशर क़यामत वाले दिन ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना चाहिए। नज़रों की हिफाजत पहली बहुत नज़र वैसे माफ़ है, क्योंकि जी, अगर हाँ। अचानक कोई चीज़ आ गई तो हाँ। हमें हुजूर ने हुक्म दिया अपनी नज़रें फेर लो। बिल्कुल माफ़ है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंटिन्यू ये रेगुलरली हम स्क्रॉल कर करके बिल्कुल गंदी चीज़ें गुनाह या में शरीक होते गुनाहों रहते में हैं। शरीक होते जी। रहते हैं। तो ये हम अपनी ख्वाहिश से देखते हैं, जी है ना। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ सामने आ गई तो हम देखने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नज़रों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। खैर, आप आ चुके हैं 1,35,000 पे। माशाल्लाह, आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। अब आप जितने अच्छे जवाब देते रहेंगे उतना ही अमाउंट इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन आपके पास माशाल्लाह मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इल्म है। आप नहीं यहाँ से बस, जीएस वर्ल्ड को पूरा खाली करके जाने नहीं वाले ऐसा नहीं है हैं। इंशाल्लाह। खैर कोई बात नहीं, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से ढेर सारा इनाम जीत के जाएँ। तो अगला सवाल जो आता है वो 50,000 रुपये के लिए ही है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप पहुंच जाएंगे 1,85,000 पे, और अगर आपने इसका गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे सिर्फ 85,000 पे। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो 50,000 रुपये के लिए जो अगला सवाल आता है, क्विट क्विट नहीं कर सकते यहाँ? क्यूट अभी से कर देंगे। मुझे तो लगा था आप नहीं। कंटिन्यू रखेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप बताइए, ऑडियंस से मैं पूछना चाहूँगा, ऑडियंस से क्विट पूछ कर ली लीजिए। या आगे कंटिन्यू, आगे मैं इस शो को जारी रखूँ? आप बताइए। ऐसा है कमेंट मुजफ्फर करके। भाई, आप बैठे हुए हैं तो यहाँ रौनक है, लगी हुई स्टेज पे भी रौनक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू रखें। आपको क्या लगता है 1,85,000 का मेरे अंदर लालच आया होगा या नहीं? नहीं, आप उस टाइप के इंसान नहीं हो कि पैसों को देख के आप पिघल जाओ। तो मुझे नहीं लगता आप बिल्कुल, क्यूट आप करना सही कह चाहिए। रहे हैं। इंशाल्लाह पैसे की वजह से मैं पीछे नहीं हटूंगा, आगे जारी रखना चाहूँगा। चले माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे एक बार को धक्का लग गया तो कहीं मुजफ्फर भाई यहीं पे माइनस ना कर दें, मतलब नहीं, आपको क्यूट मौका मिलेगा माइनस करने का, करिए इंशाल्लाह। चले, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको महंगे सवाल देके डाउन करने का, लेकिन आप आप डाउन बताइए, जीएस वर्ल्ड को कंगाल किया जाए या जीता और जीते, ये क्या बोलते हैं? तो ऑडियंस बताइए क्या किया जाए, क्या बेहतर रहेगा? आप मेरे क्या चाहते हैं, मेरे यहाँ तक से और ज्यादा मैं अमाउंट लेके जाऊँ या यहीं पे क्विट कर दूँ? अच्छा क्रिएटर्स लाने का यही नुकसान है कि ढेर सारा अमाउंट उनको देना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो यही जानता हूँ कि आप जितना भी अमाउंट यहाँ से जीतेंगे किसी अच्छी जगह ही लगाएंगे। इंशाल्लाह। खैर कोई बात नहीं। तो अगला सवाल 50,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा गुनाह सबसे पहले जन्नत से रोकता है? और आपके ऑप्शन हैं ए जिना, बी शराब, सी झूठ, डी तकब्बुर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जन्नत से कौन सा गुनाह सबसे पहले जन्नत से रोकता है? जी ऑप्शन डी। तकब्बुर। जी। श्योर हैं आप? श्योर है। 50,000 रुपये के लिए सवाल है। तकब्बुर है, झूठ। तकब्बुर की वजह से ही इब्लीस, जो सबसे पहला गुनाह था जिस वजह से इब्लीस जन्नत से महरूम हो गया जी, और सारी ज़िंदगी, तो इस बिना पे मुझे लग रहा है तकब्बुर ही है। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दे आप। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है और आपकी जो दलील आपने दी वो भी दुरुस्त है। सूरह अल अराफ में आता है, इब्लीस का गुनाह सजदा ना करना नहीं, खुद को बड़ा समझना था। बिल्कुल।
तकब्बुर की वजह से इब्लीस आज अल्लाह से भी दूर है, इंसानों से भी दूर है। आज हम सब उससे नफ़रत करते हैं, तो शायद यही वजह है। तो तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जब इब्लीस को बर्बाद कर सकती है, तो इंसानों के अंदर अगर ये चीज़ आ जाए तो हम में और उन चीज़ों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो तकब्बुर से हमें महफूज रहना चाहिए। तकब्बुर इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, दुनिया भी और आखिरत भी। जी तो माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त था। आप जज़ाकल्लाह। पहुंच गए 1,85,000 पे। 1,85,000 पे 85,000, 1,85,000। मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा कहाँ से? आप दे देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है और भी आपको नवाजे। जी आमीन। अगला सवाल जो आने वाला है वो 50,000 रुपये के लिए ही है। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 2,35,000 पे, और अगर आप इसका जवाब गलत देते हैं तो आप आ जाएंगे 1,35,000 पे। 1,35,000। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। एक लाइफ लाइन है अभी मेरे पास। एक लाइफ लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो अगला सवाल 50,000 रुपये के लिए जो आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा फरिश्ता बारिश के हर कतरे पर मुकर्रर है? और आपके ऑप्शन हैं: ए हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इजी है मुजफ्फर भाई, ऐसे ये है, ऐसे ही निकाल दो। ये है ना, लॉक कर दे। लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। काफ़ी पॉपुलर सवाल है वैसे ये। मीकाईल अलैहिस्सलाम नाम की वजह से काफी लोगों को कंफ्यूजन हाँ, है। नाम से माशाल्लाह एक हम वजन नाम है। जी, और जी। तमाम फरिश्ते अल्लाह के सबसे मुकर्रब, जिस तरह प्यारे नबी की बारगाह में खुलाफाए राशिदीन जी। बहुत ज़्यादा मुकर्रब थे, बहुत ज़्यादा करीब थे, जिस तरह अफजल थे, इसी तरह अल्लाह के बारगाह में ये चार वो फरिश्ते जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली की तरह अल्लाह की बारगाह में मकबूल है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल बेशक। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश, रिस्क और कुदरती निज़ाम पर मुकर्रर है। हर बूंद उनके हुक्म से गिरती है। हुक्म तो अल्लाह का है, अल्लाह का होता है। हाँ, बस वो उस चीज़ पर मुकर्रर अमल करेंगे। हाँ, उस चीज़ पर अमल करते हैं। तो इसका सही जवाब था हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और इसमें आपने ज़्यादा वक्त भी नहीं लिया। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी आप पहुँच गए हैं 2,35,000 पे। तो मुजफ्फर भाई जैसा कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी हमारे पास सिर्फ 2 सवाल बचे हुए हैं इस एपिसोड के। 2,35,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। मैं नहीं चाहता कि आप जीएस वर्ल्ड से इतना अमाउंट लेके जाएं, हमारा बजट नहीं है इतना। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश देखते कर हैं। रहा हूं कि आपको जितना हो सके डाउन करने की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये कोशिश काम नहीं करेगी। तो देखते आखिरी जो सवाल आने वाला है ये 1,00,000 रुपये के लिए है। आपके पास अभी अमाउंट है 2,35,000 रुपये। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप यहाँ से 3,45,000 रुपये लेकर जाएंगे। अरे अगर आपने इस सवाल का गलत जवाब दिया तो आप आ जाएंगे 1,35,000 पे। लेकिन उसके बाद में फिर हमारा एक और ट्विस्ट आता है। उसके बाद में एक और हमारा सवाल होगा आखिरी, जो कि 1,00,000 रुपये के लिए ही होगा। लेकिन इस सवाल के गलत जवाब देने की सज़ा में आपको उसका अमाउंट जो आप आगे वाला लेने वाले हैं सिर्फ 50% आपको मिलेगा, यानी कि 50,000 रुपये मिलेगा। और गलत दिया तो 50 कटेगा या 1 कटेगा? अगर आपने इस वाले सवाल का सही जवाब दिया तो आप यहाँ से सीधे सीधे 3,35,000 रुपये जीत तो जाएंगे। दोनों गलत जवाब दे दिया तो? दोनों गलत जवाब दे दिया आपने तो आपके अमाउंट में से 1,00,000 वो भी कट जाएगा, 1,00,000 ये भी कट जाएगा। आप सिर्फ यहाँ से 35,000 रुपये लेकर जाएंगे। तो ये जितना तो भी आपने ऐसा तरीका निकाल लिया कि मैं खाली हाथ चला जाऊँ। जी, ये एंड सवाल हैं तो महंगे सवाल होने वाले हैं। तो आप दोनों सवालों को बहुत सोच समझ के खेलिएगा। दोनों सवाल अमाउंट आपने से काफ़ी बहुत कश्मकश में डाल दिया अब तो। कनेक्टेड है, तो सोच समझ के खेलिएगा। अगला सवाल माइनस पॉइंट को लेते हुए 1,00,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर है। कब्र में ऐसा क्या होगा जिसे देखकर इंसान कहेगा काश मुझे पैदा ही ना किया गया होता? और आपके ऑप्शंस हैं: ए अंधेरा, बी सवाल, सी फरिश्तों की शक्ति, डी अपने अमाल की असली शक्ल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। आपने काफ़ी कश्मकश में डाल दिया। 1,00,000 रुपए सीधे माइनस हो गए। जी, एक लाइफ लाइन है मेरे पास, लेकिन 2 सवाल है। जी, इसके बाद एक और सवाल है। इसका मुझे लग रहा है कि मैं सही जवाब दे दूंगा। एक और आएगा तो जी। उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लाइफ लाइन सेव करना चाहते हैं?
वक्त कम है, थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए मुजफ्फर भाई। बी पे कर दिए सवाल, क्योंकि रोज़े महशर हुज़ूर फरमाते हैं कि सवाल व जवाब से हर कोई भागेगा, रोज़े महशर में हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सवाल जिससे हर इंसान बहुत ज़्यादा ये ख्याल करेगा कि काश मुझे पैदा ना किया जाता, ना मैं कोई हरकत करता कि मुझे उसके जवाब दिए जाते। तो मुझे लग रहा है रोज़े महशर के दिन होने वाले सवाल ठीक है, लॉक कर दिया जाए। की लॉक कर दिए। ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। मुजफ्फर भाई यहाँ पर आप थोड़े से चूक गए। यहाँ पर ऑप्शंस था अपने आमाल की असली शक्ल। ये शायद- कंफ्यूज हो गया, मैं लाइफ लाइन भी थे मेरे पास, जी, यूज़ आप करना चाहिए इसमें था। लाइफ लाइन यूज़ कर सकते थे। दुनिया में आमाल छुपे रहते हैं, कब्र में आमाल जिंदा हो जाते हैं। वही साथ लेटते हैं, वही डराते हैं, वही फैसला सुनाते हैं। यहीं आकर रूह कांप जाती है और ज़ुबान चुप हो जाती है। तो ये सवाल 1 लाख रुपए के लिए था और आपके पास लाइफ लाइन भी थी, लेकिन आप शायद आपने कंफ्यूज करने वाला सवाल डाल दिया। कोई बात नहीं, हो कोई नहीं, जाता है। चलिए आप 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए। जी, आपके अमाउंट से 1 लाख रुपए माइनस होकर आप आते हैं 1,35,000 पे। अभी आपके पास अमाउंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो अगला जो सवाल आएगा वो 1 लाख रुपए के लिए होगा, लेकिन उसमें अगर आप सही जवाब देते हैं तो सिर्फ आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। गलत जवाब देते हैं तो आपके अमाउंट से 1 लाख रुपये माइनस होंगे, यानी कि आप सिर्फ 35,000 रुपये लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप 1,85,000 रुपये लेकर जाएंगे। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। तो 1 लाख रुपए के लिए जो अगला सवाल आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। जहन्नमी सबसे पहले क्या मांगेंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ए मौत, बी पानी, सी नींद, डी माफ़ी। और आपका वक्त शुरू होता है आप। अब मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि पहले सवाल में मुझे जी लाइफ लाइन ले लेना चाहिए था, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे पता है। जी, तो चलिए जो होता है बेहतर होता है। आप इसका जवाब दीजिए। आपके भी दिल पे कोई सितम नहीं नहीं, कोई ना ऐसी हो। बात नहीं है। इसलिए चलिए अल्लाह ने जो चाहा वो हो गया। जी खैर, जहन्नमी सबसे पहले क्या मांगेंगे? हाँ, इसका जवाब है ए। मौत। मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन 1 लाख माइनस होने का सोच भी समझ सवाल लीजिए। है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सोच कंफ्यूज भी। अभी आप 1 लाख रुपए माइनस हुए हैं। यहाँ आने का मकसद आपका ख़राब हो सकता है। इतनी जीत नहीं नहीं, मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया आपके थ्रू, ठीक आपके है। इससे। ठीक है, तो लेकिन खैर फिर भी एक इनाम जीत के जाए, जी। ये भी एक हाँ। अच्छी बात होगी, ताकि आने वालों की जो भी अगले गेस्ट आए एपिसोड में उनके लिए भी क्यूरियोसिटी बढ़े। ठीक है, मेरे भी धक धक हो रही है। आप प्लीज़ इसको लॉक करिए, बताइए। अब लाइफ लाइन है तो मैं यूज़ ही कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता है मौत है, लेकिन एक लाइफ लाइन है तो उसको यूज़ करके हटा दिया जाए। इसमें मैं आपको एक लाइफ लाइन दे सकता हूँ। लाइफ लाइन आपकी ये होगी, या तो आप इसमें कॉल ए फ्रेंड कर सकते हैं, किसी दोस्त को कॉल करके मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप इस सवाल को स्किप कर सकते हैं, मतलब दूसरा सवाल फ्लिप करके ले सकते हैं। तो आप चूज़ कर लीजिए, आप इस सवाल को स्किप करना चाहते हैं या किसी की मदद लेना चाहते हैं। नहीं, इसको तो मैं स्किप नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे पता है। तो जब बस आपको पता है तो आप- कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए लाइफ लाइन लेना चाहूँगा मैं। ठीक है, अपने तो दोस्त को कॉल मिलाना चाहूँगा। ठीक है, तो आप अपने किसी भी दोस्त को कॉल लगा कर इसका जवाब मांग सकते तो हैं। मैं अपने दोस्त मुफ्ती अरमगान, प्लीज़ आप आपको- स्पीकर पे फ़ोन डाल जी, दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस वक्त खैरियत तभी मेरी होगी जब आप मेरे एक सवाल का जवाब दे देंगे, क्योंकि मैं कौन बनेगा जन्नती के शो पे मौजूद हूँ और अच्छा, मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सवाल का जवाब पता तो है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ और मेरे पास एक लाइफ लाइन बची है, तो मैंने सोचा उसको वेस्ट करने के बजाय आपसे पता कर लूँ। तो सवाल ये है कि आप भी एक मरतबा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर मैंने
गलत जवाब दे दिया तो 1 लाख रुपए मेरे माइनस हो जाएंगे, तो बहुत ठीक है, बड़ी इंशाल्लाह। रकम है। जी जी। सवाल ये है कि जहन्नमी सबसे पहले क्या मांगेंगे? इसका जवाब ऑप्शन है ए मौत, बी पानी, सी नींद, डी माफ़ी। तो मैं यहाँ पे, बताइए आपको क्या लग रहा है? दोबारा बताइए जरा, क्या क्या है ए ऑप्शन? ए मौत है, बी पानी है, सी नींद है, डी माफ़ी है। तो बताइए क्या आपको लग रहा है? तो पहले ये बताएं कि ये सवाल कितने रुपए का है? देखिए शर्त बहुत हार्ड है, 1 लाख रुपए का ये सवाल है। अगर मैं बताता हूँ तो मुझे, बता दिया तो मुझे मिलेगा, नहीं बताया तो माइनस हो जाएगा 1 लाख नहीं, रुपए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। मुझे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है ए लग रहा है। टाइम नहीं है, जल्दी बताइए, नहीं, मेरे पास नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड बचा 30 है। सेकंड का। मुजफ्फर वानी साहब, 30 ये सेकंड। नहीं ए है ना मौत? मौत, ए मौत, ए जी, ए मौत पे आप ताला लगा जी दीजिए। जी, कंफर्म है आप? अगर देखिए, अगर कंफर्म नहीं हुआ ना ये, तो नहीं, confirm 50,000 रुपये मैं नहीं। आपसे लूंगा और गरीबों को दे दूंगा मैं। पार्टी चाहिए आपसे, जरूर पार्टी चाहिए हमें, ये ए है। और चलिए मैं पार्टी दे दूंगा, अगर आपने गलत बताया तो 50,000 आप नहीं, से लेकर इसका मैं कोई सवाल नहीं लोगों को बनता, गलत दे का। दूंगा। तैयार है आप? कोई बात ही नहीं है, तैयार है बिल्कुल। चलिए, आपका भी माइंड में यही कह रहा है हमसे मैं। पार्टी चाहिए। अरे इंशाल्लाह मिलेगी, यही है ना? जी, ए मौत। चलिए, जब ये भी कह रहे हैं और मेरा भी दिल यही कह रहा है कि मौत है, वो भी मुजफ्फर इतना भाई बहुत। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप ये देख लीजिए, 1 लाख रुपए के लिए सवाल है। आपने जिनको फ़ोन किया, आपको उन पर पूरा भरोसा है भी या नहीं? क्योंकि अगर ये सवाल गलत हुआ तो आप सिर्फ 35,000 रुपये लेकर जाएंगे यहाँ से, और अगर सही हुआ तो बेशक आपकी दोस्ती आज काम आ जाएगी। 1,85,000 रुपये आप यहाँ से लेकर जाएंगे। अब तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, किसी मैं तरह इसीलिए बचा आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी दोस्ती पर कितना भरोसा करते हैं। ठीक है जाओ। मुजफ्फर, ए पे आप कर दिए। ठीक है। ऑडियंस के भी इस वक्त धक धक होती होगी, क्योंकि फाइनल सवाल है ये, और 1 लाख रुपए के लिए है। मुजफ्फर भाई का चेहरा आप इस वक्त देख सकते हैं। तो ठीक है, कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुजफ्फर भाई। अल्लाहु अकबर। जी, काफ़ी यकीन था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, जी। क्योंकि जहन्नम में जहन्नमी सबसे ज़्यादा मौत की ख्वाहिश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पानी की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, इतनी आग होगी, क्यों पानी उसकी प्यास नहीं बुझा सकेगी, ठीक है। नींद से कुछ होगा नहीं। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑडियंस को भी अल्लाह का काफ़ी अच्छा शुक्र है। लगा होगा। अभी फ़िलहाल आप जीत चुके हैं 1,85,000 रुपये। चलिए अभी आप- माशाल्लाह, जो भी अल्लाह का शुक्र है। जी, तो आप जीत चुके हैं 1,85,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप मुझे चेक दे दीजिए। तो मुजफ्फर भाई, जी, ये आपके नाम से बनता है। अरे जज़ाकल्लाह। यहाँ पर 1 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुजफ्फर भाई को ये मिलते हैं 1,85,000 रुपये GS वर्ल्ड की तरफ से। कैसा लगा मुजफ्फर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। भाई? जी ये अमाउंट भी देखकर खुशी हो रही है, और जी। जिस तरह टाइम अभी हमने साथ में स्पेंड किया, जी, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं ये अमाउंट लेने से पहले कुछ कहना चाहूँगा बिल्कुल। कि ये अमाउंट मैं GS वर्ल्ड को स्पॉन्सर करता हूँ। अच्छा आप इसके बदले, जो भी मेरे व्यूवर्स जी। हैं माशाल्लाह से, जी, तो आप एक काम करिएगा, इसके बदले आप उनसे क्वेश्चन पूछिए और उन्हें रूहानी तलबीना माशाल्लाह। उन्हें गिफ्ट में दीजिएगा, ताकि ये रकम लोग, इस रकम के थ्रू लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। उनके घर तक सुन्नत भी प्रमोट हो। हाँ, और आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं GS वर्ल्ड की, जी तो अब से मैं आपसे वादा करता हूँ ऑन कैमरा, जी रूहानी तलवीना हर एपिसोड का हम लोगों का स्पॉन्सर्ड रहेगा। जितने भी एपिसोड्स आएंगे कौन बनेगा जन्नती के फर्स्ट सीज़न के, तो एक बार रूहानी तलवीना को दिखा दीजिए। तो ये रहा माशाल्लाह रूहानी तलबीना, जो कि अब से ये आपके व्यूवर्स तक पहुंचे बिल्कुल, आपके थ्रू। बिल्कुल। लेकिन उनसे ज़रूर इस्लामिक सवाल पूछेगा पहले, बिल्कुल, और जो इसका हकदार होंगे उनको उन्हीं को जवाब, उन्हीं को दीजिए हर एपिसोड में आप। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। जितने लोग भी, लास्ट में हम लोग एक सवाल रखेंगे, जितने लोग भी सबसे पहले जो भी सही जवाब देंगे, उनमें से हम लोग कुछ विनर्स निकालेंगे, 5 जिनको- हो 10 हो, जितने जी, लोग भी इंशाल्लाह। जो मुझे सही लगेंगे, जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आएंगे, मतलब 8 बजे एपिसोड आ रहा है, अगर 8 बजे जब लाइव होगा एपिसोड, उस वक्त में लाइव स्ट्रीमिंग में जितने लोग भी जो सबसे पहले जवाब देंगे,
उनका ये रूहानी तलवीना उनको हम लोग इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। हर कमेंट का इंशाल्लाह हम लोग रिप्लाई देंगे। तो आप लोग प्लीज़ 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 जितना हो सके कमेंट कीजिए। जो आपके लिए सवाल बनता है वो आज मुजफ्फर भाई की तरफ से रहेगा। जी तो आप तो आज पहला मैं आगाज़ कर दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो आज का आप लोगों के लिए पहला सवाल ये है कि जो भी इसका सही जवाब देंगे तो उनमें से 5 या 10 लोगों को इंशाअल्लाह जीएस वर्ल्ड की तरफ से, इस शो की तरफ से और मेरी तरफ से रूहानी तलबीन आपको गिफ्ट दिया जाएगा जो कि आपके घर पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और सवाल ये है कि फजर की नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? जल्दी बहुत से ही आसान जवाब है। दीजिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आप में से जितने लोग भी जो सबसे पहले जवाब देंगे इंशाल्लाह उनको मिलेगा रूहानी तलवीना। तो जल्दी से जितना हो सके कमेंट कीजिए। फिलहाल आप लोग भी इस हॉट सीट पर बैठ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी आना चाहते हैं यहाँ पर तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको जाके फॉलो कर लीजिए। हम लोग रेंडमली लोगों को भी ले लेते हैं। तो अगले सीज़न में इंशाल्लाह आपको भी बुलाएंगे। तो इसका जो भी अपडेट आप लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके की आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कीजिए। भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट ये है, अगर आप भाई को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो इनको भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये एपिसोड देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।